आज हम लोग केमिस्ट्री के क्लास 10 के केमिस्ट्री में आज हम लोग को वैद्युत संयोजन यौगिक तथा सहसंयोजक यौगिक के बीच अंतर पढ़ना है। ये अंतर कैसे हम लोग लिखेंगे देखेंगे। आइए हम यहाँ पे बताते हैं आप लोग को। वैद्युत संयोजक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक के बीच अंतर। सहसंयोजक यौगिक एक तरफ कर दीजिए, एक तरफ वैद्युत कर दीजिए। वैद्युत संयोजक अब चलिए आपको ध्यान रखना है इसमें अंतर क्या है। एक नंबर इसमें क्या अंतर है इसको देखिए। सुनिए, ये आयन के अणु से बने होते हैं। ये आयन के अणु से बने होते हैं। ये आयन के अणु से बने होते हैं। इसके सामने वाला ये उदासीन के अणु से बने होते हैं। ये आयन के अणु से बने होते हैं। ये उदासीन के अणु से बने होते हैं। यह विलयन में तीव्र गति से क्रिया करते हैं। दो, ये विलयन में तीव्र गति से क्रिया नहीं करते। नंबर ये ठोस के रूप में होते हैं। ये ठोस, द्रव और गैस। ये ठोस, द्रव और गैस के रूप में होते हैं। ये ठोस, द्रव और गैस के रूप में होते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग को ध्यान रखना है वैद्युत संयोजक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक के बीच अंतर। वैद्युत संयोजक यौगिक तथा सहसंयोजक यौगिक, इसमें क्या लिखा गया है
ये आयन के अणु से बने होते हैं, ये उदासीन के अणु से बने होते हैं। तो ये विलयन में तीव्र गति से क्रिया करते हैं। तो ये विलयन में तीव्र गति से क्रिया नहीं करते हैं। 3 ये ठोस के रूप में होते हैं। 3 यहाँ पे ये ठोस, द्रव और गैस के रूप में होते हैं। यानी कहने का मतलब ये सिर्फ ठोस में होते हैं, ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में क्या होते हैं। ये हम लोग का क्या है, वैद्युत संयोजक यौगिक तथा सहसंयोजक यौगिक के बीच में अंतर है, जो आप लोग को बताया गया है। लिख लीजिए, परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। एक बाद फिजिक्स के क्वेश्चन हो, ठीक है ना, मैथ ना हो। इसके बाद अब फिजिक्स चलेगा, मैथ नहीं चलेगा आज, ठीक है। चलो इसमें और भी 2-4 आप लोग को अंतर बता दे रहे हैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। देखिए चौथा अंतर देख लीजिए, 3 हो गया था। चौथा अंतर में हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है ना, वैद्युत संयोजक यौगिक, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये विघटित हो जाते हैं। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये विघटित नहीं होते हैं। ये विघटित हो जाते हैं, ये विघटित क्या होता है, नहीं होता है। ये विघटित हो जाते हैं, ये विघटित क्या होते हैं, नहीं होते हैं। इसका द्रव्यमान एवं क्वथनांक ऊंच होते हैं। इसका द्रव्यमान एवं क्वथनांक कहते हैं ऊंच होते हैं। इसके द्रव्यमान एवं क्वथनांक ऊंच होते हैं। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 5 नंबर। ये है 5 नंबर में इसके द्रव्यमान एवं क्वथनांक
होते हैं। इसके द्रव्यमान और क्वथनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं। इसके द्रव्यमान और क्वथनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं। तो ये 5 को ही सिर्फ रहने दो, 5 को पढ़ाने दिया जा रहा है। बाकी जो है आप लोग को छोड़ दिया जा रहा है कि आप लोग आगे भी कर लीजिएगा, लेकिन ये 5 को आप लोग किसी भी हालात में आप लोग को ये 5 कर लेना है। जल्दी से कर लीजिए 5। हो गया? चलिए अब देखिए, अब हम लोग देखना है खनिज और आयस। खनिज क्या है? खनिज के बारे में आप देखना हम लोग, खनिज और आयस, इसके बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करनी है। खनिज क्या है, ठीक है ना, और खनिज क्या है और आयस क्या है, इसके बारे में हम लोग को जानना है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, आप लोग ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के सतह पर धातु युक्त ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं। पृथ्वी के सतह पर धातु युक्त ठोस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं? क्या खनिज? आइए हम लोग बताएं। पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर धातु युक्त ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर ठोस धातु युक्त ठोस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं। जैसे में आप लोग से कोई पूछेगा, बोलिएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बताया गया है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप देखिए, इसमें धातु क्या है? कैल्शियम है। सोडियम क्लोराइड, ये इसमें क्या है? इसमें धातु क्या है? सोडियम हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग को लिखा गया है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। उसके बाद आपको लिखा गया है जिंक सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, यानी कहने का मतलब ये जो होता है, देखिए इसमें धातु है,
ये धातु के साथ में संयोग किया और ये ठोस के रूप में पाए जाते हैं। ये किस रूप में पाए जाते हैं? ठोस के रूप में पाए जाते हैं। वह पृथ्वी के सतह पर धातु युक्त वह ठोस पदार्थ या उपस्थित ठोस पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उसको क्या बोलते हैं? खनिज कहते हैं। खनिज किससे कहते हैं कोई पूछेगा? तो मिट्टी बालू सहित कूड़ा करकट सहित, ठीक है ना, वह उसमें लेकिन धातु की मात्रा होना चाहिए, ठीक है ना, धातु की मात्रा उपस्थित होती है, ठीक है ना। उससे हम लोग क्या बोलते हैं? उससे हम लोग क्या कहते हैं? उससे हम लोग क्या कहते हैं? उससे हम लोग क्या कहते हैं? उससे हम लोग क्या बोलते हैं? बन के रोकिए। आप देखना है आप लोग को अयस्क क्या है? अयस्क क्या है? आप लोग तो क्या पढ़ लिए? खनिज, ठीक है ना। पृथ्वी के परत या पृथ्वी के सतह पर धातु युक्त ठोस पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? धातु युक्त ठोस पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? खनिज कहते हैं। आप देखिए अयस्क क्या है? अयस्क क्या है? आप थोड़ा सा हम लोग को देखना है अयस्क क्या है। जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु उपस्थित होते हैं तथा सरल और कम खर्च पर निष्कासन क्या है? कम खर्च पर निष्कर्षण या निष्कासन कर दीजिए। करते हैं उसे खनिज का उसे अयस्क कहते हैं। का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या बताया गया? क्या बताया गया है? अयस्क क्या है? जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु उपस्थित होते हैं तथा सरल और कम खर्च की लागत पर धातु को निष्कासन करते हैं उसे अयस्क कहते हैं। जैसे में एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ में H2O जल, एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ में H2O का हो जाएगा, जल हो जाएगा। अब हम आप लोग को बता दे रहे हैं, इसको लगभग हम लोग बक्साइड बोलते हैं। बक्साइड जो होता है एल्युमिनियम के अयस्क होते हैं। यानी अगर हम लोग को एल्युमिनियम प्राप्त करना होता है, एल्युमिनियम एक धातु है, तो हम लोग बक्साइड से इसको क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु उपस्थित होते हैं तथा सरल और कम खर्च पर धातु को निष्कासन करते हैं उसे अयस्क कहते हैं।
यहाँ पे हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ में जल है, इसको हम लोग बॉक्साइट का सूत्र कहते हैं। ये सूत्र है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का क्या है? अयस्क है। या बॉक्साइट से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम एक प्रकार के क्या है? धातु है। एल्युमिनियम एक प्रकार के क्या है? धातु है। तो कोई पूछेगा कि एल्युमिनियम कैसे हम लोग को प्राप्त होता है, आप लोग से कोई पूछेगा, पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद और भी धातु के बारे में हम बताते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, हम बताएं क्या पे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मैग्नीशियम का अयस्क क्या होगा, यानी मैग्नीशियम का अयस्क क्या होगा, किससे हम लोग का मैग्नीशियम प्राप्त होता है? हम लोग क्या लिखेंगे? मैग्नेसाइट क्या होता है? मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट से क्या प्राप्त होता है हम लोग का? मैग्नीशियम। मैग्नेसाइट से क्या होता है, या हम लोग बोल देंगे डोलोमाइट। डोलोमाइट, इससे हम लोग क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम। तो कोई पूछेगा कि मैग्नीशियम किस अयस्क से प्राप्त होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेसाइट या डोलोमाइट। चलिए अगर आप लोग से कोई पूछ देगा कि कैल्शियम किससे प्राप्त होता है, तो आप लोग क्या बताइएगा? कैल्शियम किससे प्राप्त होता है? तो आप लोग बताइएगा कैल्शियम किससे प्राप्त होता है? तो जिप्सम से प्राप्त होता है। जिप्सम से क्या होता है? प्राप्त होता है। तो कैल्शियम का क्या होता है? अयस्क। ये हम लोग का होता है अयस्क, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अयस्क। और ये क्या होता है? धातु। ये क्या होता है? धातु। इस अयस्क में से ये धातु निकलता है। इस अयस्क में से ये धातु निकलता है। ये जो होता है यह मिट्टी, बालू, कंकड़ के साथ में अगर रहता है, मिश्रित रहता है, ठीक है ना। ये शुद्ध नहीं होता है। ये क्या होता है? शुद्ध नहीं होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं? पर किसी भी प्रक्रिया द्वारा, बहुत सारे ऐसे प्रक्रिया हैं जिनके द्वारा हम लोग इसको निकालने के क्या करते हैं? काम करते हैं। इसको निकालने में हम लोग का यह धातु प्राप्त करने में हम लोग को मधुरा के काम करना, मधुर रखना पड़ता है, मशीन रखना पड़ता है, मशीनरी काम करना पड़ता है। इसको प्राप्त करने में पैसा खर्च करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये इतना आसानी से प्राप्त क्या होता है? नहीं होता है। पहले आप लोग को बताया गया था कि वैसा खनिज जिसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? धातु पाया जाता है। इसको निकालने के लिए सरल तथा कम खर्च पर क्या करते हैं? हम लोग निकालते हैं, या इसको निकालने के लिए हम लोग सरल विधि ढूंढते हैं जो आसानी से निकल जाए और हम लोग को पैसा भी क्या हो जाए? बचत या कम लगे। इसका हम लोग प्रक्रिया या ऐसा प्रक्रिया हम लोग ढूंढते हैं, खोजते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बाकी आज इतना ही रहने दिया जाएगा। नहीं, अयस्क के बारे में बता दे रहे हैं पूरा। जल्दी नोट कीजिए, नोट कीजिए जल्दी। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आप लोग लिखते चलिए, सभी अयस्क
खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अब हम लोग का अयस्क का प्रकार देख रहे हैं। अयस्क कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से करो, हम बता दे रहे हैं प्रकार। सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। हो गया? चलिए आप लोग अब इतना ही रहने दिया जाए। ऑक्साइड के बारे में आप कल बताएंगे, सॉरी अयस्क के बारे में आप कल बताएंगे। अयस्क के ऑक्साइड अयस्क कितना प्रकार के होते हैं अब कल बताएंगे। जब तक के लिए आज इतना ही रहने दो।